दोस्तों, कर्क राशि के पार्टनर के बारे में बहुत बड़ा फैसला हो रहा है। इसकी वजह से अधिकतर कर्क राशि वाले जातक के वैवाहिक रिश्ते या फिर बिजनेस पार्टनर, इन दोनों को लेकर फैसला किया जा रहा है। यानी कि बड़े व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा या कोई दरबार के द्वारा कर्क राशि के वैवाहिक मामले या फिर विवाह को लेकर या फिर साथी को लेकर या फिर पार्टनर को लेकर फैसला किया जा रहा है। तो ये ग्रह प्रभाव है कर्क राशि का। कर्क राशि का वर्तमान ग्रह प्रभाव मैं मानता हूं कि घिराव वाला हो सकता है थोड़ा। यानी कि इस समय बलवान व्यक्ति का प्रकट होना होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को थोड़ी चिंता रहती है। बलवान के प्रकट होने की वजह से कर्क राशि को थोड़ी चिंताएं हैं, कर्क लग्न को थोड़ी चिंताएं है अभी। पर ये ग्रह प्रभाव एक बहुत बड़ा राज रखता है और बड़े व्यक्ति का एक बहुत बड़ा राज और उलटफेर कर्क राशि और कर्क लग्न की जिंदगी बदल रहा है। उसके बारे में भी उनको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मैं आज आपको ग्रह प्रभाव बताऊंगा 11 अप्रैल का, 12 अप्रैल को और 13 अप्रैल का। 10 अप्रैल शाम से ये शुरू हो सकता है ग्रह प्रभाव, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, ये जो ग्रह प्रभाव है 10 अप्रैल शाम से शुरू होगा, 11, 12, 13 अप्रैल को आपके लिए लागू रहेगा। इसके अनुसार क्या होगा दोस्तों, कि आपको एक जीत मिलनी चाहिए साथी के मामले में, पार्टनर के मामले में। आपको एक महत्व, आपका कोई पार्टनर है, आपका कोई दोस्त है, उसके कारण आपको कोई मौका मिल जाए। तो दोस्तों, क्या पार्टनर की वजह से आपको मौका मिलेगा? क्या आपके पार्टनर, साथी या वैवाहिक मामले में एक बहुत बड़ा निर्णय 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को होने वाला है? मैं ये नहीं कहता कि कर्क राशि के वैवाहिक मामलों का ही फैसला हो रहा है। अब दोस्तों, जिनके सातवां स्थान मजबूत है कुंडली में, उसके विवाह की क्या चिंता, क्योंकि उसके तो विवाह में कोई गड़बड़ दिक्कत होती नहीं है। पर दोस्तों, पार्टनर के बारे में भी फैसला होता है इस समय। पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी होता है, बिजनेस पार्टनर, दोस्त। तो ये जो योग है ना दोस्तों, ये कर्क राशि के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव बताता है। यहाँ पर ये जरूर देखना चाहिए कि कर्क राशि के लिए बड़े व्यक्ति के स्थान पर ग्रह बने हुए बैठे हुए हैं और बड़े व्यक्ति के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय, फैसला किया जाएगा, जो कर्क राशि वाले जातक की जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करेगा और कर रहा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, नया सिंहासन उभर रहा होगा, नया सिंहासन प्रकट हो गया होगा, मैं ना नहीं करता हूँ। शक्ति खेल खेल रही होगी और वो एक प्रकार से, यानी कि आंख मिचोली के रूप में इधर उधर हो रही है। शक्ति शक्ति की आंख मिचोली होती है ना, तो व्यक्ति को पता नहीं चल पाता कौन शक्तिशाली है। तो ये जो योग है, ये शक्ति को ताकतवर बनाकर आंख मिचोली करवा रहा है। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए तो मैं यही कहूंगा कि पार्टनर और साथी, वैवाहिक विवाह के मामले में भी फैसला हो। अभी विवाह योग चल रहा है कर्क राशि का, विवाह योग प्रारंभ हो गया। मैं तो ये कहता हूं कि कर्क राशि के विवाह योग चल रहा है। जो अविवाहित है कर्क राशि वाले जातक, उनके लिए विवाह योग प्रारंभ हो गया। कर्क राशि वाले जातक के लिए दरबार की तरफ से फैसला होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण। पर दोस्तों, कुछ कर्क राशि वाले जातक को दरबार या एक प्रकार से राजा की तरफ से थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि कवच कवच और भार उड़ा दिया जाना, ऊपर पटक देना, तो ये भी योग है। ये इसमें क्या है कि व्यक्ति को कवच धारण करना पड़ता है। यानी कि सेनापति का वो, यानी कि कवच धारण कर लिया और कुर्सी मिल गई तो क्या हुआ, यानी कि भार तो आ गया ना। तो ये कर्क राशि के लिए इस प्रकार के ग्रह प्रभाव है, संरक्षण और प्रभाव, यहाँ पर उसमें बदलाव हो रहा है। तो ये ग्रह प्रभाव कर्क राशि के लिए कुछ ऐसा है। अब दोस्तों, राशिफल के बारे में बात करेंगे। मैं तो अप्रैल के महीने के ग्रहों के बारे में बता रहा हूं आपको। 11, 12 और 13 अप्रैल क्या होगा इन 3 दिनों में। दोस्तों, 10 अप्रैल शाम से ही इसकी प्रभाव देखने को मिल जाएगा। 10 अप्रैल शाम से 11, 12, 13 अप्रैल को क्या कर्क राशि को कोई जीत मिल सकती है? विशेषकर 10 अप्रैल शाम से 11, 12 अप्रैल को क्या कर्क राशि को साथी के मामले में, पार्टनर के मामले में, मैरिड लाइफ के मामले में, विवाह के मामले में कोई जीत मिलने वाली है? या फिर कोई पार्टनर के द्वारा उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाए,
तो ये क्या उनके लिए ये भाग्य निर्माण वाला दिन हो सकते हैं? ये जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, कर्क राशि के लिए एक अनोखा निर्णय तो हो रहा है, मैं ना नहीं करूंगा। और सिंहासन उनके बारे में एक अनोखा निर्णय कर रहा है। एक नया सिंहासन पे प्रकट हो रहा है या तो, और वो सिंहासन थोड़ा सा आपके लिए भारी है। मान लो आज 9 अप्रैल का दिन है, 9-10 अप्रैल का, इस समय आपको थोड़ी चिंता भी होगी, मैं ना नहीं करता हूँ। थोड़ा दबाव अगर हो आपके ऊपर कि भाई इस प्रकार की चिंता रह जाए कि 9-10 अप्रैल को थोड़ा, यानी कि थोड़ी चिंता हो 9 अप्रैल तक किसी सिंहासन के प्रकट होने की वजह से, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये अनोखा निर्णय कर्क राशि के धन के बारे में हो रहा है। कर्क राशि वाले जातक के करियर के मामले में, मान लो ऑफिस में आप नौकरी कर रहे हो, कामकाज कर रहे हो, तो आपके बारे में एक फैसला किया जा रहा है बड़े व्यक्ति के द्वारा। यानी कि जो कुर्सी पर और मैनेजमेंट पर बैठे हैं ना, वो आपके लिए एक फैसला कर रहे हैं। दोस्तों, ये फैसला आपके लिए 11, 12, 13 अप्रैल को पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। 10 अप्रैल शाम से किसी पार्टनर के द्वारा, किसी साथी, किसी दोस्त के द्वारा आपके लिए फैसला थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, हो सकता है। तो एक प्रकार से किसी दोस्त के कारण ये थोड़ा घूम जाएगा, ऐसा योग यहाँ पर थोड़ा बन रहा है। 11, 12, 13 अप्रैल, 10 अप्रैल से ही, 10 अप्रैल शाम से बन रहा है वैसे तो। 10 अप्रैल शाम से 11, 12 अप्रैल तक बन रहा है। 13 अप्रैल का मैं नहीं कहूंगा हालांकि इस मामले में, पर दोस्तों ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है थोड़ा इस टाइप का। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। दोस्तों, कुंडली तो हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की होती है। मैं एक प्रकार से अगर कह दूं कि पारिवारिक चीजें, कोई पारिवारिक खुशी आपके लिए लौट रही है। मैं मानता हूं कि कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए अभी घेराव योग है, दबाव योग है। सिंहासन के प्रकट होने की वजह से उनको घेरा जा रहा है। कर्क राशि और कर्क लग्न को इस प्रकार का ग्रह प्रभाव देखने को मिल रहा है। पर उनको ध्यान रखना चाहिए कि गुप्त जानकारी बड़े व्यक्ति के द्वारा, एक राज है बड़े व्यक्ति का, जो आपको क्या है कि एक महत्वपूर्ण सिंहासन का राज, और उसके मामले में आपको पता ही ना हो, वो राज आपके लिए यानी कि बहुत बड़ी चीज कर दे। तो क्या यहाँ पर कोई कागज है या कोई ऐसा वो कहते हैं ना, कोई कागज या कोई नियम वाला राज है जो आपके लिए बड़े व्यक्ति की तरफ से कर दिया गया हो, और क्या पता उसके कारण आपका भाग्य में प्रभाव पड़े। तो ये जरूर देखना चाहिए, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। मैं ये कहूँगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।